तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं देखने वाला हूँ कि 10 ऐसे हॉरर शोज जो आपने पहले कभी नहीं देखे होगा। तो इन लोगों के वीडियो पर भर भर की व्यूज आए हैं। तो भाई मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। ये लेडी जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है ये प्योर इविल है। 1953 में स्मॉल टाउन बूमर्सविल में अनीता टेक नाम की ये लेडी हाउसवाइफ थी। अड़ोस पड़ोस में सब उसको पसंद करते थे क्योंकि उसकी स्माइल काफी अच्छी थी। अभी वाली फोटो की स्माइल देखोगे तो गांड फट जाएगी, पर तब बढ़िया थी। पर उसका एक डार्क सीक्रेट भी था। उसके पिछले 6 हस्बैंड गायब हो चुके थे विदाउट अ ट्रेस, किसी को नहीं पता कहाँ गए। लेकिन उसका 7वां जो हस्बैंड था नया फ्रैंक नाम का, उसने एक अजीब चीज नोटिस की। अनीता कभी अपना डिनर नहीं करती थी, वो प्रिटेंड करती थी वो खा रही, लेकिन वो खाती नहीं थी। लेटर ऑन उसका हस्बैंड जो है वो एक खौफनाक चीज डिस्कवर करता है कि उसके पहले के 6 हस्बैंड को उसने सिर्फ मारा ही नहीं था, पर उसके हस्बैंड्स के बॉडी पार्ट को काट के पका के उसके गेस्ट्स को खिलाती थी। फ्रैंक को जैसे ये पता लगा वो तुरंत से भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। घर की डोरबेल बजती है और एनिटा गेस्ट को इनवाइट करती है। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और एनिटा झुक के फ्रैंक के कान में जाके बोलती है कि डोंट वरी डार्लिंग, you're next। फ्रैंक एकदम से भागता है बाथरूम का बहाना करके और वहां से एस्केप करता है कुछ करके, और कुछ करके मैनेज करता है पुलिस स्टेशन तक पहुंचने को। और वहां जाके पुलिस को बताता है सारी चीज जो भी हुई। पुलिस जब घर पे आती है तब तक घर पूरा खाली था, लेकिन पुलिस ने जब बेसमेंट चेक किया वहां उसके बाकी 6 हस्बैंड्स की कटी पिटी लाशें थी। गाइस ये वाली क्लिप देखने से पहले मेरी फट के 465 लगी। मैंने कल दुनिया की सबसे छोटी हॉरर स्टोरी पढ़ी और ये पढ़ने के बाद मैं शॉक हो गया। एक कपल रहता था अमेरिका में और उन दोनों में काफी दिन से फाइट्स चल रहे थे। एक दिन फाइट करते वक्त हस्बैंड को इतना गुस्सा आया कि उसने पत्नी को मारकर एक गड्ढे में दफना दिया। उनका एक बेटा था और जब हस्बैंड ने ऐसा किया तो वो स्कूल में था। अब पिता सोचकर बहुत परेशान हो रहा है कि अगर मेरा बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या बताऊंगा। लेकिन एक दिन बीता, 2 दिन बीता, बच्चा अपनी माँ के बारे में पूछ ही नहीं रहा है। रोज ब्रेकफास्ट हो रहे हैं, लंच हो रहा है, डिनर हो रहा है, लेकिन एक दिन वो बच्चा अपने फादर से पूछता है पापा, मतलब बहुत स्ट्रेंज तरीके से पूछता है। तो पिताजी बोलते हैं भाई इतने स्ट्रेंज तरीके से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या हुआ? वो बच्चा ये पूछता है कि पापा आप इतने दिनों से मम्मी को अपने कंधे पर लेकर क्यों घूम रहे हो? ये स्टोरी सबको ये भी क्लिप देखने से पहले मेरी फट समझ में नहीं आएगी, लेकिन हॉरर के जो टिपिकल फैंस हैं उनके लिए ये मास्टरपीस है। तो कमेंट में हॉरर जरूर लिखना। काफी ज्यादा नेगेटिव एंटिटीज के साथ भी आप डील करते हो। गजब की फील देने वाला एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था। मैं गई थी उत्तराखंड, गाड़ी मैं ड्राइव कर रही थी। रात के बजे होंगे करीबन 12:30। मेरी गाड़ी जैसे ही हरिद्वार से चली, वहाँ पर एक शेर घाटी है, वहाँ से मेरी गाड़ी ऐसे टर्न हुई और टर्न होते ही मेरी गाड़ी रुक गई। मेरा ड्राइवर मेरे साथ में ही था, उन्होंने चेक करना चालू किया तो उन्होंने बोला माँ 10 मिनट गाड़ी बंद करके रखते हैं, हो सकता है हीट हो गई हो, 10 मिनट बाद चलेंगे। तो मेरी टीम में एक लड़का है, वो उतरा, उसने बोला माँ मैं आता हूँ। उसको सुट्टा पीने की आदत है। वो उतर के गया और वो सामने ऐसे हमको जाता हुआ दिखा। ठीक है, मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी। ऑल ऑफ द सडन वो सामने से ऐसे भागता हुआ आया, वहीं से चिल्लाता हुआ कहता माता सब गाड़ी में घुस जाओ, गाड़ी के शीशे बंद कर दो, सब गाड़ी में घुस जाओ। हाँफता वो गाड़ी में बैठा, माता चलो यहाँ से, माता हम नहीं बचेंगे अपन, चलो यहाँ से। शांत किया, पानी वानी पिलाया कि भाई हुआ क्या ये तो बता। वहाँ एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे कोई कंबल ओढ़ के एक आदमी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा तू उस आदमी के पास क्या करने गया था भाई? बोला नहीं वो मैं तो माचिस पूछने गया था। कहता मैं उसके जैसे ही पास में गया वो आदमी कुत्ते में बदल गया, वो छलावा था और आपको हर पहाड़ी जगह पे छलावे जरूर मिले। और कहता मैं भागा वहाँ से उल्टे पैर और मैं पीछे मुड़ के देखूं तो मुझे एक नई आकृति दिखे। हर बार कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। मुझे नहीं पता वो लड़का कैसे बच गया है, क्योंकि छलावा अगर आप उसके इतना करीब चले गए हो तो छलावा आपको अपनी घेराव में लिए बगैर छोड़ता नहीं। लेकिन वो कैसे बचाना वो एक बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए। और जब उसने ये बात बोली मैंने तुरंत ऐसे गाड़ी में चाबी घुमाई। मुझे नहीं पता मैंने कितनी स्पीड पकड़ी थी इतनी रात को, बिना ये सोचे तो क्या आपका मानना है कि छलावा है टकराएगी कि क्या होगी। और वो पहली ऐसी रात थी कि सब एक ही कमरे में सो। छलावा तो मतलब आप लूप में फंस जाते हो और फिर चलता रहता है, वो चलता रहता है और कभी बाहर ही नहीं आ पाते। भाई अभी रात के 2 बज रहे हैं और भाई मैं लिटरली में पूरी तरह से डरा पड़ा हूँ, क्योंकि अभी मैं जस्ट अपनी वीडियोस के लिए रिसर्च कर रहा था एंड तभी मेरे सामने भाई एक ऐसी वीडियो आई भाई जिसने मेरे को ऊपर से लेकर नीचे तक डरा कर रख दिया। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में भाई मैं भी पूरा पसीना पसीना हो रखा हूँ एंड लिटरली में मेरी हार्ट बीट अभी बहुत ज्यादा तेज हो रखी है। अब होता कुछ ऐसा है कि एक बंदा होता है जो कि बैक फ्लिप मार रहा होता है, लेकिन भाई उसी टाइम उस बंदे के साथ कुछ ऐसा हुआ भाई जिसको देखकर लिटरली में भाई तुम्हारी भी फट जाएगी। All right, so what do we have here? A young man doing backflips. He lands the first one, and then
मेरठ की ये बात है, एक शादीशुदा जोड़े की नई नई शादी हुई होती है। पहली रात होती है उनकी। फर्स्ट नाइट को हस्बैंड जो होता है वो थोड़ा सा ना वियर्ड बर्ताव महसूस करता है उसकी बीवी की ओर से, क्योंकि बीवी उसको अपने पास नहीं आने दे रही होती है। फिर भी वो सोचता है कि क्या पता नया नया है, पहली बार है, इसलिए वो ये सब कर रही है, तो वो भी समझता है और दूर जाके सो जाता है। लेकिन लेटर देन सेकंड नाइट को जब वो सोता है, रात के 3 बजे उसकी आंख खुलती है और जब वो देखता है उसकी बीवी उसके पास नहीं सो रही होती। वो उठता है, देखता है पूरे घर में नहीं होती। अपने मम्मी पापा को जगा के वो बाहर ढूंढने जाता है। बाहर ढूंढते ढूंढते पास में एक शमशान के पास जाते हैं वो लोग। शमशान में उसकी बीवी उसी शादी के जोड़े में मिलती है, लेकिन क्या कर रही होती है उस वीडियो की फुटेज में आपको दिखाऊंगा। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात को अगर देख रहे हो वीडियो प्लीज स्किप कर दो। ये रही वीडियो। ये वाली वीडियो देखते मुझे गूस बम्प आ चुके हैं। ये वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा डरावनी वाली डरावनी। चाइना की एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक लड़की के ऊपर किसी आत्मा का साया होता है और वहाँ पर खड़े बाकी लोग उसकी वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो चाइना की है और काफी ज्यादा डरावनी भी है, तो भाई अपने रिस्क पर ही देखना। अब मैं आपको वो वीडियो दिखा देती हूँ और वीडियो देखने के बाद कमेंट तो भाई आप बताइए चाइना का रीति रिवाज है, कैसा रीति रिवाज है? भूत है या अलग से रहते छलावा? तो भाई ये चाइना का रीति रिवाज होगा। नानी के गांव की बात कर रहे थे ना, कजिन्स के साथ था। शायद मेरे नाना जी की डेथ हो गई थी, उस वक्त की बात है। स्ट्रक्चर बताता हूँ पहले कि ये जो मेरा घर है उसके जस्ट सामने हॉस्पिटल है, अबैंडन है बहुत सालों से। वहाँ पे आए दिन वियर्ड चीजें होती रहती है, आवाजें आ रही है, कुछ हो रहा है, पर वहीं पे रहना है तो नॉर्मल हो चुका है। मतलब खंडर पड़ा है हॉस्पिटल और उसमें से आवाजें आ रही पूरा खंडर है। कभी रोने की आवाजें आती है, कभी किस चीज की आवाजें आती है, कोई चिल्ला रहा है, कभी कोई घुंघरू पहन के नाच रहा है, अजीब सी आवाजें आती रहती है। मेरे एक भैया है, वहाँ पे सोने गए थे रात के टाइम पे, छत पे उसकी हवा अच्छी आती है, तो वहाँ पे वो सो रहे हैं चादर ओढ़ के। सडनली उनको फील हुआ उनको कोई अंगूठा मरोड़ रहा है। देखा भाई कौन है, तो कोई नहीं था। फिर वापस सोए, दूसरे पैर का ऐसे अंगूठा मरोड़ रहा है कोई। उसी वक्त सोच लिया कि कुछ तो दिक्कत है, चादर ओढ़ ही रखा था, लात मारी खींच के, चादर हटाया तो वो सीधा बंदा जो छत थी उसकी उससे गिरता हुआ दिखा। फटाफट से नीचे गए, इधर कोई भी नहीं है। लेफ्ट में जो घर है हाँ। वहाँ देवता बुलाते हैं बड़े ही वियर्ड तरीके से। अच्छा। रात को ढोल नगाड़े बजते हैं, हम लोग खिड़की खोल के चुपचाप बैठ जाते थे और एक बंदा अजीब सा गाता है और उस वक्त सारे कुत्ते भौंकते हैं। और जैसे ही वो मुझे ये वीडियो झूठी लगी वीडियो। जैसे ही देवता उनके अंदर आए, वो कुत्ते वगैरह भौंकना सब शांत, कुछ नहीं, सब गया। कवनगुन नाम का एक बंदा है पंजाब का जिसने ये वीडियो भेजी है और ये इतनी हॉरिफाइंग है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा ये सब वीडियोस देख के कि ये रियल लाइफ में होता है यार। जो लोग सच में आंखों से देखते हैं उनकी क्या हालत होती होगी। अभी तो आपकी वीडियो देख के ही फट जाएगी। खैर, कवनगुन का कहना है कि वो अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे गया था एक रात, और रात को जब सुनसान सड़क पे जा रहे थे, गेड़ियां मारते बकचोदी करते लौंडे, तब एक लड़की उनको दिखी सुनसान सड़क पे। और वो लड़की सिर्फ खड़ी नहीं थी, वो कुछ बहुत ही डरावनी हरकतें कर रही थी। वो जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ, देखो। मुझे लगता है ये रात में डायन थी भाई, जो फिर लड़के के शरीर जो आत्मा में परविश हो गए थे। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो ये है एक फैमिली फोटो जिसमें एक माँ और उसकी 3 बेटियां हैं, लेकिन उसकी सबसे छोटी बेटी के पास जीने के लिए सिर्फ 3 महीने थे, क्योंकि उसे ब्रेन ट्यूमर था। इसी वजह से माँ ने ये फोटो खिंचवाई ताकि उनके पास याद करने के लिए कुछ हो। और जब फोटोग्राफर ने ये फोटो खींची तो उन्होंने इसे फ्रेम करके दीवार पे लटका दिया। 3 महीने बाद उस छोटी बच्ची की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार भी किया गया। लेकिन रुको, कहानी यही खत्म नहीं होती। इसके ठीक 2 दिन बाद जब माँ अपनी बेटी की याद में ये फोटो देख रही थी, तभी उसने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस की। उसने देखा कि उसकी मरी हुई बेटी की शक्ल अब बदल रही थी। और जब उसने इस बारे में फोटोग्राफर से पूछा तो उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। आखिरकार वो एक साइकोलॉजिस्ट तो गाइस ऐसी वीडियो मेरी हल्के चाहो जाती है, ऊपर से नीचे तक पूरा मुझे ढक दिया। तो गाइस आज रात में कैसे सोऊंगा। चलिए गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।